नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टीम स्पिरिचुअल गॉसिप की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी कथा जिसमें भगवान श्री कृष्ण के मित्र उद्धव ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्यों उनके होते हुए महाभारत का युद्ध हुआ, और श्री कृष्ण ने बताया कि वो चाहते हुए भी युद्ध को क्यों नहीं रोक पाए, और साथ ही साथ उन्होंने ईश्वर का महत्व बताया, जिसे सुनकर उद्धव कैसे प्रफुल्लित हो उठे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कैसे उद्धव गीता रची गई। वैसे तो गीता के कई प्रारूप हैं, जैसे भगवत गीता, शिव गीता, सूर्य गीता, ब्रह्म गीता, राम गीता। इनमें से भगवत गीता और उद्धव गीता को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये दोनों गीताएं ब्राह्मण निरपेक्षता को सत्यापित करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण के मुख से निकली हैं। दोनों में मुख्य अंतर यह है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन से जो कुछ कहा गया वह भगवत गीता में है, और उद्धव जी के प्रश्नों के जो उत्तर श्री कृष्ण ने दिए वह उद्धव गीता में हैं। दोस्तों, आप सभी को पता तो होगा ही, महाभारत का युद्ध एक खेल से शुरू हुआ। एक ऐसा खेल जिसने न केवल एक परिवार को विनाश के मोड़ पे लाके खड़ा किया, बल्कि भारतीय सभ्यता को भी तार तार कर दिया। एक ऐसा खेल जिसकी वजह से न केवल एक ही परिवार के भाइयों के रिश्तों में खटास आई, बल्कि जिसका खामियाजा पूरी सृष्टि को भुगतना पड़ा। जी हाँ, वो खेल था धृत कीड़ा, जिसे आज की भाषा में जुआ भी कहा जाता है। महाभारत में खेली गई धृत कीड़ा खेल नहीं था, एक षड्यंत्र था परिवार के कुछ लोगों का परिवार के कुछ सदस्यों के प्रति। यह धृत कीड़ा खेली ही इसलिए गई थी ताकि परिवार के कुछ सदस्यों को सदा सदा के लिए अपने राज्य से निकाला जा सके। जो लोग महाभारत पढ़ते हैं उनके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि क्या भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के चीरहरण से पहले ही उसे बचा सकते थे? क्या श्री कृष्ण युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोक सकते थे? अगर रोक सकते थे तो रोका क्यों नहीं? चलो मान भी लो कि नहीं रोका, तो क्या वह शकुनी मामा की तरह युधिष्ठिर को सहयोग देकर उन्हें जुए में जिता तो सकते थे? लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? महाभारत में धृत कीड़ा के समय युधिष्ठिर ने जब पांचाली यानी कि द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने पांचाली को जीत लिया, उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए दरबार में ले आया। जब वहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब सभी दिग्गज विदुर जी, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे न्यायकर्ता और महान लोग मुंह झुकाए बैठे थे। दुशासन के द्रौपदी को घसीट कर लाए जाने और पांडवों को यूं सिर झुकाए बैठा देखकर भी द्रौपदी को यह भान नहीं हुआ कि उसका चीरहरण होने वाला है। जब दुशासन से भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित करते हुए उसकी साड़ी उतारने के लिए कहा गया और सभी पांडवों को चुपचाप सिर झुकाए बैठा देखा, तब द्रौपदी को इस बात का एहसास हुआ कि संकट बहुत बड़ा है। उस वक्त द्रौपदी ने हरि हरि अभ्यम कृष्णा अभ्यम कहते हुए अपने सबसे प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। उद्धव गीता में श्री कृष्ण के सखा उद्धव उनसे इस संबंध में कई सवाल करते हैं, जिनका जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने ऐसी बातें कही जिन्हें सुनकर उद्धव जी मंत्रमुग्ध हो गए, और उन्होंने इसका उल्लेख मानव कल्याण के लिए उद्धव गीता में किया। आइए दोस्तों, समझते हैं श्री कृष्ण और उद्धव जी के इस संवाद को। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस पूरे संवाद को गौर से सुनें और इसका आनंद उठाएं। उद्धव बचपन से ही सारथी के रूप में श्री कृष्ण की सेवा करते रहे, किंतु उन्होंने श्री कृष्ण से कभी ना तो अपनी कोई इच्छा जताई और ना ही कोई वरदान मांगा। जब कृष्ण अपने अवतार काल को पूर्ण कर गोलोक जाने को तत्पर हुए, तब उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिय उद्धव, मेरे इस अवतार काल में अनेक लोगों ने मुझसे वरदान प्राप्त किए, किंतु तुमने कभी कुछ नहीं मांगा। मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, अब तुम कुछ मांगो, तुम्हारा भला करके मुझे भी संतुष्टि होगी। उद्धव ने इसके बाद भी स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा। वह तो केवल उन शंकाओं का समाधान चाहते थे जो उनके मन में कृष्ण की शिक्षाओं और उनके कृतित्व को देखकर उठ रही थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान, महाभारत के घटनाक्रम में अनेक बातें मैं समझ नहीं पाया। आपके उपदेश अलग रहे, जबकि व्यक्तिगत जीवन में कुछ अलग ही दिखता रहा। मुझे इसका कारण समझाकर मेरी ज्ञान तृष्णा को शांत करें प्रभु। श्री कृष्ण बोले, उद्धव, तुम जो कुछ भी जानना चाहते हो और उसका मैं जो तुम्हें उत्तर दूंगा वह उद्धव गीता के रूप में जानी जाएगी। इसी कारण
मैंने तुम्हें ये अवसर दिया है, तुम बेझिझक पूछो। उद्धव ने कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आप पांडवों के आत्मीय प्रिय मित्र थे। आपात बांधव के रूप में उन्होंने सदा आप पर पूरा भरोसा किया। केशव, आप महान ज्ञानी हैं, आप भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य किया है? क्यों आपने धर्मराज युधिष्ठिर को द्वैत खेलने से नहीं रोका? चलो माना कि आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने धर्मराज के भाग्य को भी उनके पक्ष में क्यों नहीं मोड़ा? आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद तो रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों और पांचाली को दांव पर लगाना शुरू किया, तब भी आप सभा कक्ष में पहुंचकर उन्हें रोक सकते थे, किंतु आपने वह भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने छल करते हुए पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने को प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने का लालच दिया, कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर सकते थे। अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा आप पास से धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो रही थी। तब आपने वस्त्र देकर द्रौपदी के शील को बचाने का दावा किया। लेकिन आप ये दावा भी कैसे कर सकते हैं? एक पुरुष एक स्त्री को भरी सभा में अपमानित करते हुए लाता है और निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है, तो कैसे आपने एक स्त्री का शील बचाया? अगर कोई संकट के समय अपनों की सहायता नहीं करता, वो बांधव कैसे? और आपने भी यही किया। ये कैसा धर्म है प्रभु? कहते हुए उद्धव की आंखों में आंसू छलक गए और गला भी भर आया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय उद्धव, जीत हमेशा विवेकवान की होती है और यही सृष्टि का नियम है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, सो वो विजयी हुआ, किंतु धर्मराज के पास विवेक नहीं था, इसलिए वह पराजित हुए। उद्धव को परेशान देख कृष्ण ने कहा, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए धन था, परंतु उसे पासों की समझ नहीं थी, इसलिए उसने अपने मामा शकुनी को धृतकीड़ा के लिए उपयोग किया, और यही विवेक है। धर्मराज भी ऐसा सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से उनकी तरफ से खेलने की पेशकश कर सकते थे। कृष्ण आगे बोले, उद्धव, अब तुम ही विचार करो, जब शकुनी और मैं खेलते तो कौन विजयी होता? पासे किसके अनुसार आते? उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया। इस बात को जाने दो, मैं उन्हें इस बात के लिए क्षमा करता हूँ, परंतु विवेक शून्यता की हद तब पार हुई जब उन्होंने प्रार्थना कर कहा कि मैं सभा कक्ष में तब तक न आऊं जब तक मुझे बुलाया न जाए। दुर्भाग्यवश वे मुझसे छुपकर जुआ खेलना चाहते थे। कृष्ण ने उद्धव की तरफ देखते हुए कहा, उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। मैं कक्ष के बाहर इसी इंतजार में था कि कोई तो मुझे अंदर बुला ले। दुशासन जब द्रौपदी को घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी भी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही, तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया, और तब द्रौपदी ने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर मुझे पुकारा, हरि हरि अभ्यम कृष्णा अभ्यम। मैं बिना विलंब किए उसके शील की रक्षा करने पहुंच गया। इस स्थिति में मेरी कोई गलती हो तो बताओ। उद्धव आश्चर्यचकित होकर बोले, प्रभु, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मैं आपके उत्तर से पूर्ण संतुष्ट नहीं हूँ। आपकी अनुमति हो तो क्या मैं एक प्रश्न और पूछ सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने एक और प्रश्न पूछा। कान्हा, आपकी बातों का अर्थ यह है कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त को मदद करने आप स्वतः नहीं आओगे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मित्र, इस सृष्टि में मनुष्य का जीवन उसके ही कर्मों के आधार पर संचालित होता है। इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। ना मैं इसे चलाता हूँ और ना ही मेरा कोई हस्तक्षेप है। मैं तो केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदा तुम्हारे पास रहकर जो तुम कर रहे हो या जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसे देखता रहता हूँ। यही तो ईश्वर धर्म है। उद्धव ने उल्हाना देते हुए कहा, वाह कृष्ण वाह, बहुत अच्छे। इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप हमारे पास खड़े होकर हमारे दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रह रहे हैं। हम पाप पे पाप करते रहें और आप साक्षी बनकर हमें देखते रहें।
हम दुष्कर्मों की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें। कृष्ण बोले, उद्धव, मेरे शब्दों में छुपे गहरे अर्थ को समझो। जब समझकर तुम अनुभव करोगे कि मैं हर पल साक्षी के रूप में तुम्हारे समीप हूँ, तो क्या तुम गलत या किसी का बुरा कर सकोगे? नहीं, तुम निश्चित रूप से कुछ भी गलत या बुरा नहीं कर सकोगे। जब मनुष्य भूल जाता है और यह समझने लगता है कि वह छुपकर कुछ भी कर सकता है, तब वह कठिनाइयों में फंसता चला जाता है। धर्मराज को भी यही अज्ञान था कि वह मेरे से छुपकर जुआ खेल लेंगे, और उन्होंने ये समझ लिया होता कि मैं हर पल साक्षी के रूप में प्रत्येक के साथ हूँ, तो क्या खेल का नतीजा कुछ और ना होता? उद्धव आनंदित होकर बोले, प्रभु, आपकी सदैव जय हो। कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य है। पूजा पाठ से प्रभु को सहायता के लिए बुलाना तो हमारा महज एक भाव है, किंतु जिस दिन हमें यह एहसास हो गया कि ईश्वर के बिना एक तिनका भी हिल नहीं सकता, उसी समय हमें उनकी एक साक्षी के रूप में उपस्थिति महसूस होने लग जाएगी। गड़बड़ तो वहाँ होती है जब हम यह भूल कर दुनियादारी में डूब जाते हैं। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी जीवन दर्शन का ज्ञान दिया है। सारथी का अर्थ है मार्गदर्शक। जब अर्जुन स्वयं के सामर्थ्य से युद्ध नहीं कर पा रहे थे, तब अर्जुन के लिए सारथी बने श्री कृष्ण वस्तुतः उनके मार्गदर्शक बने। लेकिन जैसे ही अर्जुन को परम साक्षी के रूप में भगवान श्री कृष्ण का एहसास हुआ, वह ईश्वर की चेतना में विलय हो गए। यह शुद्ध, पवित्र, प्रेममय, आनंदित सुप्रीम चेतना की अनुभूति थी। तत्त्वम असि, अर्थात वह तुम ही हो। दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप सभी से फिर मुलाकात होगी। हमारे आगे आने वाले वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, इसकी जानकारी और सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।